नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार से बोलिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। यदि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि आप जाने में या अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जिससे आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। होता होता प्रमोशन रुक जाता है, कर्जे से छुटकारा नहीं हो पा रहा, घर में धन दान की कमी होनी शुरू हो गई है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो रही, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग नहीं बन रहा। इसका साफ अर्थ ये है कि माँ लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। जो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, माँ लक्ष्मी जी हमेशा ही उससे खुश रहती हैं। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत तो कर रहे हो परंतु उतनी सफलता हासिल नहीं हो रही। मनुष्य को आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गई हैं, माँ लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। चाहे जाने में चाहे अनजाने में यदि आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आप जितना मर्जी अथक परिश्रम कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप आज से नहीं अभी से सफलता हासिल करना चाहते हो तो आज से नहीं अभी से इन गलतियों को सुधार लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के और सफलता के नए नए मार्ग अपने आप बनते चले जाएंगे। हम आपको यहाँ पर जो कार्य बता रहे हैं वो ये है कि आपको कुछ कार्य नहीं करने हैं। कितना आसान तरीका है, कुछ कार्य को ना करके हम अपनी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको ना करके हम माँ लक्ष्मी जी की अत्यंत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, हमें अपने बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में और शास्त्रों में, पुराणों में घर के बड़े बुजुर्गों को देवी देवताओं का दर्जा दिया गया है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माँ लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। आप अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपनी थोड़ी सी मेहनत में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, शनि महाराज जी जिनको सभी देवी देवताओं ने न्यायपालक का दर्जा दिया हुआ है, वो शनि महाराज जी जो मनुष्य अपने माता पिता की अथक सेवा करता है, मन से सेवा करता है, तन मन धन से सेवा करता है, शनि महाराज जी कभी भी उसके ऊपर वक्र दृष्टि नहीं डालते, उस मनुष्य के ऊपर कभी भी साड़े सती नहीं आती। कितना आसान सा उपाय है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, मान सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना, उनका मजाक नहीं उड़ाना। इस छोटे से कार्य करने से हम माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शनि महाराज जी की कृपा दृष्टि को भी पा लेते हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म में, वैसे तो हर धर्म में ही सुबह जल्दी उठने की मान्यता है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि तुम लेट उठो। मनुष्य को हमेशा ही सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रंथों में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और जो पत्नी है उसको माँ लक्ष्मी जी का, माँ अन्नपूर्णा का दर्जा दिया गया है। इसलिए इन दोनों को, पति पत्नी को खास तौर पर दोनों को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जो पति पत्नी सूर्योदय के बाद उठते हैं उनको सारी जिंदगी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सूर्योदय के बाद उठने वाले लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है सूर्योदय से पहले उठें। माँ लक्ष्मी जी हमेशा ही ऐसे मनुष्यों से रुष्ट रहती हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी जी सूर्योदय से पहले धरती पर भ्रमण करती हैं और जो मनुष्य सो रहे होते हैं उन पर वो क्या कृपा दृष्टि करेंगी। और दूसरी तरफ वो मनुष्य जो सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी जी विशेष कृपा करती हैं, उनसे माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न रहती हैं।
इसी के साथ धर्म चाहे कोई भी हो, 3 तरह के लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 बीमार, नंबर 3 बुजुर्ग। हिंदू धर्म में अन्न को अन्न भगवान का दर्जा दिया गया है। दूसरे शब्दों में अन्न को अन्न भगवान भी कहा जाता है। इसलिए जिस घर में अन्न का अनादर होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही वास नहीं करती। अन्न का अपमान करने वाले लोगों से, अन्न का अपमान करने वाले घर से, अन्न की बर्बादी करने वाले लोगों से, अन्न की बर्बादी करने वाले घर से माँ लक्ष्मी जी हमेशा ही रुष्ट रहती हैं। माँ अन्नपूर्णा हमेशा ही रुष्ट रहती हैं। इसलिए अपनी थाली में हमेशा ही उतना भोजन परोसे जितना आप खा सकते हो। बिना वजह बहुत ज़्यादा भोजन परोसने के कारण बाकी का भोजन, बचा हुआ भोजन डस्टबिन में फेंकना पड़ता है, व्यर्थ में खराब जाता है। एक छोटी सी गलती से हमारी माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज हो जाती हैं। नंबर 4, रसोई घर में कभी भी रात को जूठे बर्तन ना रखें। यह तो आप सब जानते हो कि घर में माँ अन्नपूर्णा का स्थायी निवास रसोई घर होता है। इसलिए यदि रसोई घर में रात को जूठे बर्तन पड़े होंगे तो माँ अन्नपूर्णा जी कहाँ निवास करेंगी। आपकी और आपके पति दोनों की कड़ी मेहनत के बाद भी आपको मनचाही सफलता हासिल नहीं होगी। हो सके यदि आपने काम वाली बाई लगाई है तो हो सके तो बर्तनों को आप रसोई घर से बाहर दूसरी जगह पर रख दें। और यदि आपके घर में दूसरी जगह नहीं है और आपके घर में बाई लगी हुई है तो जूठे बर्तनों के ऊपर कोई कपड़ा डालकर इसे आप ढक दें। लेकिन इस तरह से सीधे और जूठे बर्तन कभी भी भूल कर भी रसोई घर में ना रखें। नंबर 5, भूल कर भी गौ माता को लठ से या झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। गौ माता को हिंदू धर्म में कामधेनु गौ माता का दर्जा हासिल है और गौ माता में, कामधेनु गौ माता में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का निवास है। और यदि आपने भूल कर भी गौ माता को लठ से या झाड़ू से मार दिया तो आप कभी भी इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक आप माँ लक्ष्मी जी को मना नहीं पाएंगे। 7 जन्मों तक माँ लक्ष्मी जी आपसे नाराज रहेंगी। इसलिए भूल कर भी कभी भी आप कामधेनु गौ माता को लठ से ना मारे, झाड़ू से ना मारे। नंबर 6, अपने घर में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर जरूर लगाएं। क्या आप जानते हो कि घर में घोड़ों की तस्वीर लगाने से, 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से किस देवी का आगमन होता है? अपने घर में 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से साक्षात माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और वो जितनी तेजी से घोड़े दौड़ते हैं उतनी तेजी से आपके घर में आएंगी और 7 गुना पावर लेकर आएंगी। और इन घोड़ों की तस्वीर को हमें कहाँ लगाना है, किस तरह की तस्वीर को लगाना है, इसकी हम पहले ही एक वीडियो पूरी बना चुके हैं, पूरी डिटेल में बना चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर अपने घर में एक बार जरूर 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाइए और फर्क देखिए। नंबर 7, माँ तुलसी को पानी देना। यह काम तो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं और करते ही चले जाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद भी उनको वो सफलता हासिल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ तुलसी को जल चढ़ाने की गलती से। माँ तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र पौधों में से एक माना गया है। तुलसी के ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी जी और भगवान जगत के पालक भगवान विष्णु महाराज जी का वास होता है। माँ तुलसी को कभी भी भूल कर भी रविवार और एकादशी के दिन जल ना चढ़ाएं, क्योंकि माँ तुलसी जगत के पालक अपने स्वामी भगवान विष्णु महाराज जी के लिए रविवार और एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं
और इस दिन रविवार और एकादशी के दिन माँ तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका निर्जला व्रत टूट जाता है, जिसके कारण भगवान विष्णु महाराज जी नाराज होते हैं। और जब भगवान विष्णु महाराज जी नाराज हो गए तो माँ लक्ष्मी जी साथ के साथ ही नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी तुलसी को रविवार या एकादशी के दिन जल ना चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा हासिल करें। वीडियो देखने वालों पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।